पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे कोई समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या भी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से होकर ही गुजरते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। हर कठिन समस्या का समाधान जरूर होता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी अपने शिष्यों को अक्सर कुछ नया सिखाने की कोशिश करते थे, जिसके लिए वो हर सुबह उन्हें प्रवचन दिया करते थे। आज भी और दिनों की भांति ही वो प्रवचन देने के लिए जैसे ही अपनी कुटिया से बाहर निकले तो सभी शिष्य उन्हें देखकर खुश भी हो गए और आश्चर्य में भी पड़ गए, क्योंकि आज उनके हाथ में कुछ वस्तु थी, जबकि अक्सर उनके हाथ खाली होते थे। वो बिना कुछ कहे ही अपने आसन पर जाकर बैठ जाते हैं। तब सभी शिष्य देखते हैं कि उनके हाथ में एक रस्सी थी। महात्मा बुद्ध जी कुछ बोले बिना ही उस रस्सी में 3 गांठ लगा देते हैं। 3 गांठ लगाने के बाद वो अपने शिष्यों से पूछते हैं कि मैं आप सब लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या यह रस्सी वही रस्सी है जो कुछ समय पहले थी, या तो कह लो कि गांठें लगाने से पहले थी। तब शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, इस प्रश्न का उत्तर देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही ध्यान से अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये रस्सी वही है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि इसमें गांठें पड़ चुकी हैं तो ये रस्सी वो नहीं है, लेकिन बिना गांठों के इसका मूल स्वरूप वही रस्सी है। तब गुरुजी उनसे पूछते हैं कि क्या हम इन रस्सी की गांठों को आसानी से खोल सकते हैं। यह कहते हुए वो रस्सी के दोनों सिरों को आपस में खींचने लगी। तब शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, इस तरह मत कीजिए, ऐसा करने से तो ये गांठें और भी टाइट हो जाएंगी, खोलनी मुश्किल हो जाएंगी। तब गुरुजी उनसे पूछते हैं कि फिर इन गांठों को कैसे खोला जा सकता है। तब शिष्य उनसे कहती हैं कि हमें इन गांठों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे इन गांठों को खोला जाए, कितनी टाइट हैं, किस तरह से, किस आधार से इसको हम खोल सकते हैं। तब गुरुजी उनसे कहते हैं कि मैं आप लोगों से यही जानना चाहता था और आपको यही बताना चाहता था कि अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि हम अपने गुस्से का निवारण कैसे करें, लेकिन वो कभी भी रीजन जानने की कोशिश नहीं करते कि उन्हें गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि कारण जाने बिना किसी भी चीज का निवारण नहीं हो सकता। इसी तरह लोग मुझसे पूछते हैं कि हम अपने अहंकार को कैसे दूर करें, लेकिन वो कभी भी ये नहीं पूछते कि हमारे अंदर अहंकार का ये बीज कैसे आया। दोस्तों, इस तरह महात्मा बुद्ध जी ने उन्हें समझाया कि हर समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन अगर हम उसके रीजंस को जानते हैं तभी हम उस पर काम कर सकते हैं और उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, या तो उन्हें स्वीकार करें, या बदल दें, या फिर छोड़ दें। यानी अगर आपके जीवन में कहीं पर कोई भी समस्या आती है तो अगर आप उसे स्वीकार कर सकते हैं तो उसे स्वीकार करें। अगर आप उसे बदल सकते हैं तो उसे बदलने की कोशिश जरूर करें, लेकिन अगर आप उसे बदल भी नहीं सकते हैं तब उसे ईश्वर पर छोड़ दें, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। इसी तरह दोस्तों, अगर आपको रिश्तों को निभाते हुए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर आपको चूक हो रही है, आपको लग रहा है कि इस स्थिति से हम कैसे बाहर निकलें, या तो आप समस्या को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप समस्या को बदलना चाहते हैं, उसका समाधान चाहते हैं, तो आप मुझसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। हम पति पत्नी के रिश्तों में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक्स द्वारा क्लियर कर देते हैं, हर समस्या के रीजन ढूंढते हैं और उस पर हम विचार करके उनको हम करेक्ट करते हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। अब फैसला आपका है, जिंदगी आपकी है। आपको अपने जीवन में खुशियां भरनी है या समस्याओं को स्वीकार करना है। दोस्तों,
अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी है, इसकी कहानी से आपको क्या समझ में आया है, मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका जीवन सुखमय हो। आप अपनी समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी ढूंढ लें और अपने जीवन में खुशियां भर लें। बाय।